फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अब से कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा और अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाएगी। नए वित्त वर्ष के शुरू होने से पहले कई फाइनेंशियल वर्क्स की डेडलाइन खत्म होने वाली है, जिसे पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसमें कई काम टैक्स प्लानिंग और इनकम टैक्स से जुड़े हैं। जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहला काम तो टैक्स सेविंग के लिए करना है आपको। अब टैक्स सेविंग के लिए आपको कहां निवेश करना है वो आपको बताते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को अपना रहे हैं तो टैक्स बचाने के लिए निवेश करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टैक्स सेविंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अलग अलग स्कीम्स में 31 मार्च यानी 31 मार्च 2024 से पहले इन्वेस्ट कर लें। जैसे कि PPF, SSY, टैक्स सेविंग FD स्कीम्स जैसी कई स्कीम्स हैं जिसमें आप निवेश करके टैक्स सेविंग करते हैं और फायदा उठा सकते हैं। अब दूसरा काम है TDS फाइलिंग का। तो TDS फाइलिंग का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान से करना चाहिए। टैक्स पेयर्स को 31 मार्च से पहले TDS सर्टिफिकेट जारी करना होगा और इस सर्टिफिकेट में अलग टैक्स डिडक्शन की जानकारी आपको दर्ज करनी पड़ती है। इसके साथ ही टैक्स पेयर्स को फाइलिंग, चालान, स्टेटमेंट की जानकारी भी दर्ज करनी पड़ती है। इसके अलावा अपडेटेड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख भी करीब है। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख है। और अगर वित्त वर्ष 2020-21 में किसी तरह की गलती हो गई हो तो आप अपडेट रिटर्न दाखिल करके उसे ठीक कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आप PPF या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम्स में निवेश करते हैं और तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 रुपये भी निवेश नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें, क्योंकि अगर आप 31 मार्च तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर देंगे तो ऐसी स्थिति में आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो काम इंपॉर्टेंट है जो आपको 31 मार्च से पहले करना है वो है फास्टैग KYC का काम। तो अगर आपने अभी तक फास्टैग KYC को पूरा नहीं किया है तो इस काम को भी जल्द से जल्द पूरा कर ले, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने फास्टैग KYC पूरी करने की डेडलाइन जो है 31 मार्च 2024 तय की है। और ऐसा न करने पर 1 अप्रैल से आप अपने फास्टैग को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये सारे काम 31 मार्च से पहले कर ले। और ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।